एक समय की बात है। एक बहुत गरीब लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता था। वह रोज मेहनत करता और शाम को जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से अपना परिवार चलाता। उसका नाम था गोविंद। गोविंद अत्यंत सरल हृदय और परोपकारी स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम गंगा था, जो पति के समान ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम रामू था, जो 10 वर्ष का था। छोटे बेटे का नाम श्यामू था, जो 7 वर्ष का था, और सबसे छोटी बेटी का नाम गौरी था, जो केवल 5 वर्ष की थी। गोविंद की झोपड़ी गांव के छोर पर एक पीपल के पेड़ के नीचे थी। झोपड़ी इतनी छोटी थी कि उसमें मुश्किल से ही सभी के सोने की जगह होती थी। फिर भी उस परिवार में संतोष और प्रेम का वास था। गोविंद प्रतिदिन सूर्योदय से पहले ही उठ जाता था। वह भोर में स्नान करके पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाता था और दीपक जलाता था। फिर वह अपनी कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल की ओर निकल जाता था। उसके घर में खाने को हमेशा पूरा नहीं मिलता था। कभी कभी तो केवल एक वक्त का ही भोजन हो पाता था। फिर भी गोविंद और उसका परिवार कभी किसी से कुछ मांगने नहीं जाता था। वे अपने भाग्य पर संतोष करते हुए जीवन बिता रहे थे। गोविंद जिस जंगल में लकड़ी काटने जाता था वह बहुत घना और विशाल था। उस जंगल में कई प्रकार के वृक्ष थे, सागौन, साल, बबूल, नीम, पीपल और बरगद। जंगल में कई जंगली जानवर भी थे, भालू, तेंदुए, जंगली सुअर और कई प्रकार के हिरण। लेकिन गोविंद को कभी किसी जानवर से डर नहीं लगता था, क्योंकि वह उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह केवल सूखी और गिरी हुई लकड़ियां इकट्ठा करता था, कभी भी हरे पेड़ों को नहीं काटता था। उसका मानना था कि हरे पेड़ों में भगवान का वास होता है। एक दिन की बात है, गोविंद हमेशा की तरह सुबह सुबह जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। उसने पूरी टोकरी सूखी लकड़ियों से भर ली थी और अब वापस लौटने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे कुछ दूरी पर एक आदमी के कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत ही दयनीय और करुण थी। गोविंद ने सोचा, इस सुनसान जंगल में इस समय कौन हो सकता है? शायद कोई जरूरतमंद हो। वह तुरंत उस आवाज की दिशा में बढ़ चला। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ कराह रहा था। उसके शरीर पर बहुत सारे घाव थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। वह व्यक्ति अत्यंत कमजोर लग रहा था और उसके चेहरे पर पीड़ा की रेखाएं साफ दिख रही थीं। उसके सिर पर पगड़ी थी जो धूल से सनी हुई थी। उसके हाथों में एक लकड़ी की छड़ी थी जो टूटी हुई थी। उसके पैरों में जूते नहीं थे और पैरों से खून बह रहा था। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। गोविंद ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस व्यक्ति के पास जाकर उसे पानी पिलाया। उसने अपनी तरबूज की प्याली से धीरे धीरे उसके मुंह में पानी डाला। फिर उसने अपनी कमीज का एक टुकड़ा फाड़कर उसके घावों पर पट्टी बांधी। उस व्यक्ति को बुखार था, इसलिए गोविंद ने अपनी धोती भिगोकर उसके माथे पर रखी। वह व्यक्ति धीरे धीरे होश में आने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और गोविंद को देखा। उसकी आंखों में आभार था, लेकिन साथ ही कुछ गहराई भी थी। बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की, उस व्यक्ति ने कमजोर आवाज में कहा। मैं बहुत दूर से आया हूं, रास्ता भटक गया था और लुटेरों ने मुझ पर हमला कर दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। गोविंद ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें। मैं एक गरीब लकड़हारा हूं, लेकिन मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आप मेरे साथ मेरी झोपड़ी चलिए, वहां आप आराम कर सकते हैं। मेरी पत्नी आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करेगी। वह व्यक्ति बोला, बेटा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं यहीं पड़ा रहूंगा, तुम अपने रास्ते जाओ। गोविंद ने दृढ़ता से कहा, यह कैसे हो सकता है पिताजी? जब कोई व्यक्ति मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना हर इंसान का धर्म है। आप मेरे साथ चलिए। मेरी झोपड़ी छोटी जरूर है, लेकिन आपके लिए जगह है। गोविंद ने उस व्यक्ति को उठाया और उसे अपने कंधे पर लाद लिया। वह व्यक्ति बहुत कमजोर था, लेकिन गोविंद ने किसी तरह उसे सहारा देकर जंगल से बाहर निकाला। रास्ता बहुत कठिन था। जंगल में घनी झाड़ियां थीं और कहीं कहीं कीचड़ भी था। गोविंद के पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। वह सोच रहा था कि कैसे यह व्यक्ति अकेला इस जंगल में आया होगा और कितना कष्ट झेला होगा।
काफी मशक्कत के बाद वे गांव पहुंचे। गोविंद की पत्नी गंगा दरवाजे पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। उसने देखा कि गोविंद एक अपरिचित व्यक्ति को कंधे पर लादे ला रहा है। वह तुरंत दौड़कर उनके पास गई। यह कौन है? गंगा ने पूछा। गोविंद ने कहा, जंगल में घायल मिले, बहुत बुरी हालत में थे, मैं उन्हें यहां ले आया। जल्दी से उनके लिए चारपाई बिछाओ और कुछ गर्म पानी लाओ। गंगा ने बिना कोई सवाल किए तुरंत वैसा ही किया। उसने अपनी एकमात्र चारपाई पर साफ चादर बिछाई और उस व्यक्ति को उस पर लिटा दिया। फिर उसने गर्म पानी में हल्दी और सेंधा नमक डालकर उस व्यक्ति के घाव धोए। उसने अपनी साड़ी के अंचल से घावों को पोंछा और उन पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का लेप लगाया। इतने में बच्चे भी वहां आ गए। रामू, श्यामू और गौरी अपनी मां के पास खड़े होकर उस अजनबी को देख रहे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा और सहानुभूति दोनों थी। गौरी ने धीरे से अपनी मां से पूछा, मां, ये दादाजी कौन है? गंगा ने प्यार से कहा, बेटी, ये हमारे मेहमान हैं। जब कोई हमारे घर आता है तो वह भगवान का रूप होता है। गंगा ने रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू किया। घर में केवल 2 रोटियों के लिए आटा था और कुछ उबली हुई दाल। उसने सोचा, इन मेहमान को खाना खिलाना है, बच्चों को भी खाना देना है और पति को भी। यह थोड़ा सा भोजन कैसे काफी होगा? फिर उसने सोचा, भगवान ने जो दिया है उसे उसी पर विश्वास रखो। उसने सारे आटे की रोटियां हो बनाई और दाल में घी डालकर तैयार किया। जब खाना तैयार हुआ, गंगा ने पहले उस अजनबी को खाना परोसा। वह व्यक्ति बहुत भूखा था। उसने पूरी श्रद्धा से खाना खाया। उसके बाद गोविंद ने खाना खाया। फिर गंगा ने बच्चों को खाना दिया। अंत में गंगा ने देखा कि उसके हिस्से के लिए कुछ नहीं बचा। उसने चुपचाप पानी पी लिया और संतोष किया। वह व्यक्ति यह सब देख रहा था। उसने गंगा की त्याग भावना को देखा। उसने महसूस किया कि यह परिवार कितना गरीब है, फिर भी कितना उदार है। उसके मन में उनके प्रति गहरा सम्मान उत्पन्न हुआ। रात हुई। गोविंद ने उस व्यक्ति के लिए चारपाई पर सोने का इंतजाम किया और स्वयं फर्श पर चटाई बिछाकर सो गया। बच्चे भी फर्श पर ही सो गए। उस व्यक्ति ने सोचा, यह कैसा परिवार है, अपने सुखों का त्याग करके दूसरों के दुखों को बांट लेता है। अगले दिन सुबह वह व्यक्ति काफी स्वस्थ महसूस कर रहा था। उसने गोविंद से कहा, बेटा, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। तुमने मुझे नया जीवन दिया है। मैं जाता हूं, लेकिन तुम्हारा यह त्याग मैं कभी नहीं भूलूंगा। गोविंद ने कहा, पिताजी आप रुकिए, अभी आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए हैं, कुछ दिन और रुकिए। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मुझे जाना होगा, लेकिन हां, एक बात पूछूं, तुम इतने गरीब होते हुए भी इतनी मदद कैसे कर सके? क्या तुमने कभी सोचा कि मैं तुम्हारे लिए बोझ बनूंगा? गोविंद ने विनम्रता से कहा, पिताजी, भगवान हमें जो देते हैं उसमें से थोड़ा बांटना भी हमारा कर्तव्य है। मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। आप कोई बोझ नहीं है, आप भगवान का रूप हैं। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने गोविंद के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम सच में धन्य हो। तुम्हारी इस परोपकारिता का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह कहते हुए वह व्यक्ति झोपड़ी से बाहर निकल गया। गोविंद उसे छोड़ने दरवाजे तक गया। जैसे ही वह व्यक्ति कुछ कदम आगे बढ़ा, अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश हुआ। वह व्यक्ति बदलने लगा। उसका शरीर दिव्य तेज से चमकने लगा। उसने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। वह और कोई नहीं बल्कि साक्षात शनिदेव थे। उनका शरीर नीले रंग का था। वे काले वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके सिर पर सोने का मुकुट था जिस पर नीलम जड़ित थे। उनके गले में नीलम की माला थी। उनके 6 हाथ थे, एक हाथ में तलवार, दूसरे में बाण, तीसरे में कुल्हाड़ी, चौथे में कमंडल, 5वें में त्रिशूल और छठे हाथ में वर मुद्रा थी। वे अपने वाहन गिद्ध पर विराजमान थे। उनके चारों ओर दिव्य ज्योति फैल गई। पूरा आकाश उनके तेज से प्रकाशित हो गया। गोविंद और उसका परिवार भय और आश्चर्य के साथ यह दृश्य देख रहे थे। वे समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं देवता है। वे सभी शनिदेव के चरणों में गिर पड़े। शनिदेव ने गंभीर और प्रसन्न स्वर में कहा, उठो गोविंद, तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरी बहुत सेवा की। मैंने मनुष्यों की परीक्षा लेने के लिए इस रूप में पृथ्वी पर भ्रमण किया।
बहुतों ने मुझे देखकर अनदेखा किया, बहुतों ने घृणा से दूर हटा दिया, पर तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की। तुम्हारी पत्नी गंगा ने अपने हिस्से का खाना त्याग कर मुझे खिलाया। तुम्हारे बच्चों ने भी बिना किसी शिकायत के सब कुछ साझा किया। मैं तुम सबसे अत्यंत प्रसन्न हूं। शनिदेव ने आगे कहा, गोविंद, आज से तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम कभी धन की कमी नहीं देखोगे। तुम्हारे परिवार में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। पर सबसे बड़ी बात, तुम्हारा यह परोपकारी स्वभाव हमेशा बना रहेगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा धन है। गंगा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हम तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे। हमें आपका ऐसा वरदान नहीं चाहिए। हम तो बस आपके दर्शन पाकर ही कृतार्थ हो गए। शनिदेव ने गंगा की ओर देखा और कहा, देवी, तुम सच्ची पतिव्रता और त्याग की मूर्ति हो। तुम्हारा यह त्याग और सादगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं तुम्हें भी आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी कोख से जो संतानें जन्म लेंगी वे सदा गुणवान और विद्वान होंगी। फिर शनिदेव ने बच्चों की ओर देखा। उन्होंने रामू के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम बड़े होकर एक महान विद्वान बनोगे और तुम्हारी कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी। श्यामू से उन्होंने कहा, तुम वीर योद्धा बनोगे और अपने पराक्रम से नाम कमाओगे। और छोटी गौरी से उन्होंने कहा, तुम सदा अपने माता पिता की सेवा करोगी और तुम्हारा नाम पतिव्रता स्त्रियों में गिना जाएगा। शनिदेव ने फिर से गोविंद की ओर देखा और कहा, गोविंद, मैं तुम्हें एक और विशेष वरदान देना चाहता हूं। तुम आज से मेरे भक्तों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनोगे। जो कोई भी तुम्हारी इस कथा को सुनेगा और सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे। यह सुनकर गोविंद की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, प्रभु, मैं तो केवल एक अज्ञानी और गरीब व्यक्ति हूं। आपने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की, मैं क्या बोलूं। शनिदेव ने कहा, गोविंद, यह मत सोचो कि तुम गरीब हो। तुम्हारा हृदय सबसे अमीर है। असली गरीब वे हैं जिनके हृदय में दया और परोपकार नहीं है। तुम तो सबसे धनी हो। यह कहते हुए शनिदेव ने अपने दिव्य तेज से गोविंद की झोपड़ी को प्रकाशित कर दिया। उन्होंने अपने कमंडल से कुछ जल छिड़का। उसी क्षण वह छोटी सी झोपड़ी एक सुंदर भवन में बदल गई। चारों ओर सोना चांदी और रत्नों का भंडार भर गया। बगीचे में फलदार वृक्ष लहलहाने लगे। एक सुंदर सरोवर बन गया जिसमें कमल खिल गए। गोविंद और उसका परिवार चमत्कार देखकर अवाक रह गया। वे शनिदेव की स्तुति करने लगे। शनिदेव ने कहा, गोविंद, अब मुझे जाना होगा। याद रखो, सच्चे कर्म और सच्ची सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मैं तुम सब पर हमेशा प्रसन्न रहूंगा। जो भी सच्चे मन से मेरी उपासना करेगा और तुम्हारी इस कथा को याद रखेगा, उसके सारे दुख दूर होंगे। यह कहते हुए शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाते ही आकाश में दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। चारों ओर सुगंध फैल गई। अब गोविंद और उसका परिवार बहुत सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन उन्होंने कभी अपनी सादगी और दयालुता को नहीं छोड़ा। वे अब भी हर जरूरतमंद की मदद करते थे, हर भूखे को भोजन खिलाते थे, हर प्यासे को पानी पिलाते थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे। गोविंद ने उसी स्थान पर एक मंदिर बनवाया जहां शनिदेव ने उन्हें दर्शन दिए थे। वह मंदिर आज भी प्रसिद्ध है। लोग मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से उस मंदिर में जाकर शनिदेव की पूजा करता है और गरीबों की सेवा करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। समय बीतता गया। गोविंद के बेटे बड़े हुए। रामू ने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया और एक महान विद्वान बना। उसने कई ग्रंथों की रचना की और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली। श्यामू ने शस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त की और राजा के यहां सेनापति बना। उसने कई युद्धों में वीरता दिखाई और राज्य की रक्षा की। गौरी बड़ी होकर एक सुशील और गुणवान कन्या बनी। उसका विवाह एक धर्मात्मा ब्राह्मण के पुत्र से हुआ और वह भी पति की सेवा और धर्म के मार्ग पर चलती रही। गंगा और गोविंद ने अपना शेष जीवन धर्म, दान और परोपकार में बिताया। उन्होंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। वे हमेशा यही सिखाते थे कि सच्चा धन दया और परोपकार है। एक दिन वृद्धावस्था में गोविंद ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटो,
मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, गरीबी भी देखी और समृद्धि भी, लेकिन मैंने हमेशा एक बात सीखी, सच्चे कर्म ही सच्चे धर्म हैं। शनिदेव की कृपा से हमें यह सब कुछ मिला, लेकिन यह कृपा हमें इसलिए मिली क्योंकि हमने बिना किसी स्वार्थ के सेवा की। तुम भी उठी हमेशा यही करना, कभी किसी जरूरतमंद को देखकर मुंह मत मोड़ना। हर व्यक्ति में भगवान का वास है। रामू ने कहा, पिताजी, आपने हमें जो सिखाया है हम उसे कभी नहीं भूलेंगे, हम भी आपके मार्ग पर चलेंगे। श्यामू ने कहा, पिताजी, आपने तो हमें यह भी सिखाया है कि शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए करना चाहिए, उनके दमन के लिए नहीं। मैं अपनी तलवार हमेशा न्याय और धर्म के लिए चलाऊंगा। गौरी ने कहा, पिताजी, आपने मुझे सिखाया कि स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण उसका सतीत्व और सेवा भाव है। मैं हमेशा इसी मार्ग पर चलूंगी। गोविंद ने संतुष्ट होकर अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद उनकी और गंगा की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी कीर्ति और उनके द्वारा स्थापित परंपरा आज भी जीवित है। कहा जाता है कि गोविंद की आत्मा आज भी उस स्थान पर भ्रमण करती है और जरूरतमंदों की सहायता करती है। कई लोगों ने बताया है कि जब वे उस मंदिर में जाते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो उन्हें गोविंद के दर्शन होते हैं और वे उनकी मदद करते हैं। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे कर्म और निस्वार्थ सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। शनिदेव केवल कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से अच्छे कर्म करता है और दूसरों की मदद करता है, उस पर शनिदेव की कृपा अवश्य होती है। अब मैं आपको शनिदेव के बारे में विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि आपने कथा में भगवान का विस्तार से वर्णन करने को कहा है। शनिदेव का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में कई कथाएं हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार सूर्यदेव और उनकी पत्नी संध्या के पुत्र हैं शनिदेव। संध्या सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पाती थीं, इसलिए उन्होंने अपनी परछाई रूपी छाया को अपने स्थान पर छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने चली गईं। छाया से सूर्यदेव को पुत्र हुए, जिनका नाम शनि रखा गया। शनि का अर्थ होता है धीमा या मंथर गति से चलने वाला। उनकी गति धीमी है और वे सभी ग्रहों में सबसे अधिक समय एक राशि में रहते हैं। शनिदेव ने बचपन से ही कठोर तपस्या की। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि वे सभी के कर्मों के अनुसार उन्हें फल देंगे। वे न्याय के देवता हैं। उन्हें कर्म फलदाता और न्यायाधीश भी कहा जाता है। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। वे देखते हैं कि किसने क्या कर्म किया है, उसी के अनुसार उसे सुख या दुख देते हैं। शनिदेव का स्वरूप बहुत ही भयानक है, लेकिन वे भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु हैं। उनका वर्णन इस प्रकार है। उनका रंग नीला या काला है। उनके शरीर पर काले वस्त्र हैं। वे एक गिद्ध पर सवार हैं। उनके हाथों में तलवार, बाण, कुल्हाड़ी, कमंडल, त्रिशूल और वर मुद्रा है। उनके सिर पर मुकुट है जो नीलमणियों से जड़ा है। उनके गले में नीलम की माला है। उनकी 2 भुजाएं या 6 भुजाएं होने का वर्णन मिलता है। शनिदेव के 9 रूप बताए गए हैं: कोणस्थ, पिप्पलाद, रौद्र, बभ्रू, कृष्ण, मंद, सूर्यपुत्र, यम और छायापुत्र। प्रत्येक रूप का अलग महत्व है और वे अलग अलग समय में अलग अलग प्रभाव देते हैं। शनिदेव का मंदिर भारत के कई स्थानों पर है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर का मंदिर। वहां शनिदेव की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है। उस मंदिर में कभी चोरी नहीं होती, क्योंकि लोग मानते हैं कि शनिदेव स्वयं रक्षा करते हैं। वहां कोई ताला नहीं लगता, सब कुछ खुला रहता है। शनिदेव की पूजा का विशेष महत्व है। शनिवार का दिन उन्हें समर्पित है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, तेल और काले तिल से स्नान करते हैं, काले वस्त्र धारण करते हैं और शनि मंदिर जाते हैं। उन्हें काले तिल, सरसों का तेल, नीलम, लोहे की वस्तुएं, काले कपड़े, गुड़ और चना अर्पित किया जाता है। शनिदेव की आराधना से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है सच्चे कर्म और दान पुण्य। जो व्यक्ति गरीबों की मदद करता है, दान देता है, सच बोलता है और न्याय के मार्ग पर चलता है, उस पर शनिदेव सदा प्रसन्न रहते हैं। शनिदेव की कृपा पाने के लिए एयुएम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। यह मंत्र बहुत प्रभावशाली है।
शनि अमावस्या और शनि जयंती के दिन विशेष पूजा का आयोजन होता है। अब मैं आपको गोविंद और शनिदेव से जुड़ी कुछ और कथाएं सुनाता हूं, जो उसी कथा के विस्तार हैं। गोविंद की समृद्धि की खबर दूर दूर तक फैल गई। एक दिन गांव का एक व्यापारी, जिसका नाम धन्ना सेठ था, गोविंद से मिलने आया। धन्ना सेठ बहुत धनी था, लेकिन उसके मन में लालच और अहंकार था। उसने गोविंद से पूछा, गोविंद, तुम इतनी जल्दी इतने अमीर कैसे हो गए? मैंने सुना है कि शनिदेव ने तुम्हें दर्शन दिए थे, क्या यह सच है? गोविंद ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, यह सब शनिदेव की कृपा है। मैंने तो बस उनकी सेवा की थी, उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया। धन्ना सेठ ने कहा, गोविंद, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। मैं भी शनिदेव को प्रसन्न करना चाहता हूं, बताओ मैं क्या करूं? गोविंद ने कहा, सेठ जी, शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है निस्वार्थ सेवा और दान। आप गरीबों की मदद करें, जरूरतमंदों को दान दें, सच बोलें और अच्छे कर्म करें। धन्ना सेठ ने सोचा, यह तो बहुत आसान है, मैं भी ऐसा करूंगा। उसने सोचा कि वह कुछ दिन गरीबों की सेवा करेगा, कुछ दान देगा, और फिर शनिदेव उसे भी वैसे ही समृद्ध कर देंगे। उसने अगले दिन से ही गरीबों को दान देना शुरू कर दिया, लेकिन वह दान स्वार्थ से प्रेरित था। वह सोचता था, मैं यह दान दे रहा हूं ताकि मुझे और अधिक धन मिले। उसके मन में सेवा भाव नहीं था, बल्कि लालच था। एक दिन वह जंगल में गया, उसी जगह जहां गोविंद को शनिदेव मिले थे। वह वहां बैठकर इंतजार करने लगा कि शनिदेव उसे भी दर्शन देंगे। वह बहुत देर तक बैठा रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी उसने देखा कि एक बीमार और घायल कुत्ता वहां पड़ा है। कुत्ता बहुत दर्द में कराह रहा था। धन्ना सेठ ने उस कुत्ते को देखा, लेकिन उसकी मदद करने का मन नहीं किया। उसने सोचा, मैं यहां शनिदेव की प्रतीक्षा कर रहा हूं, इस कुत्ते से मुझे क्या मतलब? कुत्ता बहुत देर तक कराहता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी आवाज बंद हो गई। कुछ देर बाद वह कुत्ता वहीं मर गया। धन्ना सेठ ने उसकी ओर देखा तक नहीं। तभी वहां एक तेज प्रकाश हुआ। शनिदेव प्रकट हुए। धन्ना सेठ खुशी से उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया। शनिदेव ने कहा, धन्ना सेठ, मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूं, तुमने आज मेरी परीक्षा पास नहीं की। धन्ना सेठ ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, मैंने क्या गलती की? मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। शनिदेव ने कहा, धन्ना सेठ, मैं उस कुत्ते के रूप में तुम्हारे सामने था। वह घायल और बीमार कुत्ता और कोई नहीं, बल्कि मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने मुझे उस रूप में देखा, लेकिन पहचाना नहीं। तुमने मेरी मदद नहीं की। गोविंद ने मुझे एक साधारण मनुष्य के रूप में देखा था और उसने मेरी मदद की थी। तुमने मुझे कुत्ते के रूप में देखा, लेकिन तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। सेवा किसी भी रूप में हो सकती है। सच्चा सेवक हर प्राणी में भगवान को देखता है। तुम अभी यह नहीं सीख पाए हो। धन्ना सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, प्रभु, मैंने गलती की, कृपया मुझे क्षमा करें। शनिदेव ने कहा, धन्ना सेठ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन याद रखो, सच्चा सेवा भाव ही सबसे बड़ा धर्म है। बिना सेवा भाव के कोई भी कर्म व्यर्थ है। तुम जाओ और अब सच्चे मन से सेवा करो। धन्ना सेठ ने वैसा ही किया। उसने अपने स्वार्थ और लालच को त्याग दिया और सच्चे मन से गरीबों की सेवा करनी शुरू की। धीरे धीरे उसके मन से अहंकार भी चला गया। वह एक अच्छा इंसान बन गया। उसे भी शनिदेव की कृपा प्राप्त हुई, लेकिन अब वह धन के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए उनकी पूजा करता था। इस घटना के बाद गोविंद और धन्ना सेठ में गहरी मित्रता हो गई। दोनों मिलकर गांव में सेवा के कार्य करते थे। उन्होंने गांव में एक धर्मशाला बनवाई, जहां राहगीरों को मुफ्त में ठहरने और भोजन की व्यवस्था थी। उन्होंने एक पाठशाला भी खोली, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में शिक्षा पा सकते थे। एक दिन गोविंद के पास एक और व्यक्ति आया। वह एक तपस्वी था, जिसका नाम महात्मा था। महात्मा ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त थीं। वह बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने गोविंद से कहा, गोविंद, मैंने सुना है कि तुम पर शनिदेव की विशेष कृपा है। मैं भी शनिदेव की आराधना करता हूं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। क्या तुम मुझे बता सकते हो
कि मैं क्या कमी कर रहा हूं। गोविंद ने कहा, महात्मन, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं तो केवल एक साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है वह आपसे बांट सकता हूं। आप कठोर तपस्या करते हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप कभी किसी गरीब की मदद करते हैं? क्या आप कभी किसी भूखे को भोजन कराते हैं? महात्मा ने कहा, मैं तो तपस्या में लीन रहता हूं, मुझे इन सबसे क्या मतलब, मैं तो भगवान को पाना चाहता हूं। गोविंद ने कहा, महात्मन, भगवान उन्हें नहीं मिलते जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, भगवान उन्हें मिलते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। आप कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन क्या आपके हृदय में दया है? बिना दया के तपस्या अधूरी है। महात्मा ने गोविंद की बातों पर विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि गोविंद सच कह रहा है। उन्होंने कहा, गोविंद, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब तक केवल अपने बारे में ही सोचता रहा, मैंने कभी किसी के दुख को नहीं समझा। अब मैं बदलूंगा। महात्मा ने अपनी तपस्या का कुछ समय सेवा में लगाना शुरू किया। वे गांव-गांव जाकर लोगों को निस्वार्थ सेवा का महत्व समझाने लगे। उनके प्रवचन सुनने के लिए भीड़ उमड़ती थी। धीरे धीरे उनका नाम भी चारों ओर फैल गया। एक दिन महात्मा को शनिदेव के दर्शन हुए। शनिदेव ने कहा, महात्मा, अब तुम सच्चे अर्थों में तपस्वी बन गए हो। तुमने समझ लिया कि सच्चा तप सेवा में है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। महात्मा ने कहा, प्रभु, यह सब गोविंद की कृपा है, उसने मुझे सही मार्ग दिखाया। शनिदेव ने कहा, हां, गोविंद एक महान आत्मा है, उसने सिखाया कि सच्चा ज्ञान पुस्तकों में नहीं, हृदय में होता है। इस प्रकार गोविंद की ख्याति और भी फैल गई। लोग दूर दूर से उसके पास आते और उससे जीवन का सच्चा अर्थ सीखते। समय बीतता गया। गोविंद अब वृद्ध हो चुके थे। उनकी पत्नी गंगा भी वृद्ध थीं। उनके बच्चे बड़े हो गए थे और अपने अपने जीवन में सफल थे। एक दिन गोविंद ने सोचा, अब मुझे अपने जीवन के अंतिम समय में क्या करना चाहिए? मैंने जीवन भर सेवा की, अब और क्या कर सकता हूं? उसी रात उसे सपने में शनिदेव दिखाई दिए। उन्होंने कहा, गोविंद, तुमने जीवन भर सच्चे कर्म किए हैं, अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम इस नश्वर शरीर को त्याग कर मेरे लोक में आओ। गोविंद ने कहा, प्रभु, मैंने आपकी कृपा से बहुत कुछ पाया है, लेकिन मेरा मन अब भी सेवा करने को करता है। क्या मैं कुछ और सेवा कर सकता हूं? शनिदेव ने कहा, गोविंद, तुम्हारी यही इच्छा ही तुम्हें महान बनाती है। तुम चाहो तो इसी स्थान पर एक तीर्थ स्थापित कर सकते हो। यहां जो भी सच्चे मन से आएगा उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। गोविंद ने वैसा ही किया। उसने उस स्थान पर एक बड़ा तीर्थ स्थापित किया। वहां एक सुंदर मंदिर बनवाया गया। मंदिर के चारों ओर धर्मशालाएं, पाठशालाएं और अन्य क्षेत्र बनाए गए। गोविंद ने अपनी सारी संपत्ति इस तीर्थ के लिए समर्पित कर दी। कुछ समय बाद गोविंद और गंगा ने अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के समय आकाश में दिव्य वाद्य बजे और पुष्पों की वर्षा हुई। उनकी आत्मा सीधे शनिलोक गई, जहां उन्हें शनिदेव के समीप स्थान मिला। आज भी उस तीर्थ स्थान पर हजारों श्रद्धालु आते हैं। वे शनिदेव के दर्शन करते हैं और गोविंद की कथा सुनते हैं। लोग मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से वहां जाकर शनिदेव की पूजा करता है और गरीबों की सेवा करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा धन दया और परोपकार है। शनिदेव केवल कर्मों के अनुसार फल देते हैं। वे किसी से द्वेष नहीं करते, न ही किसी से प्रेम। वे तो केवल न्याय करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे कर्म करता है उसे शनिदेव का भय नहीं होना चाहिए। वे तो उसकी रक्षा करते हैं। शनिदेव की कृपा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला, सच बोलना चाहिए। झूठ बोलने वाले से शनिदेव नाराज होते हैं। दूसरा, दान देना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। तीसरा, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। चौथा, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पांचवा, शनिवार के दिन व्रत रखना चाहिए और शनि मंदिर जाना चाहिए। छठा, एयूएम शण शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। सातवां, काले तिल, सरसों का तेल, गुड़ और चना दान करना चाहिए। आठवां, लोहे की वस्तुएं दान करनी चाहिए। नौवां, कौवे और कुत्ते को भोजन देना चाहिए। 10वां, सभी प्राणियों में भगवान का वास देखना चाहिए। इन बातों का पालन करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं
और व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब मैं आपको शनिदेव से जुड़ी कुछ अन्य कथाएं सुनाता हूं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य बहुत प्रतापी राजा थे। वे न्यायप्रिय और धर्मात्मा थे। एक दिन उनके दरबार में एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की कि उसके साथ अन्याय हुआ है। राजा ने उसकी बात सुनी और न्याय किया, लेकिन उस व्यापारी ने जाते जाते कहा, राजन, आप बहुत न्यायप्रिय हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके राज्य में शनिदेव की पूजा नहीं होती? यह बहुत बड़ा पाप है। राजा ने पूछा, शनिदेव कौन है? मैंने तो उनके बारे में कभी सुना नहीं। व्यापारी ने कहा, राजन, शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे ही सभी के कर्मों का फल देते हैं। उनकी पूजा न करने से राज्य में कष्ट आ सकते हैं। राजा ने तुरंत अपने राज्य में शनिदेव की पूजा का आयोजन किया। उन्होंने एक बड़ा मंदिर बनवाया और वहां भव्य पूजा का आयोजन किया। उसी रात राजा को सपने में शनिदेव ने दर्शन दिए और कहा, राजन, तुमने सच्चे मन से मेरी पूजा की है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हारे राज्य में सदा सुख शांति बनी रहेगी। राजा ने कहा, प्रभु, मैं आपका आभारी हूं। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं हमेशा न्याय के मार्ग पर चलूं। शनिदेव ने कहा, राजन, तुम पहले से ही न्याय के मार्ग पर चल रहे हो। बस याद रखो, न्याय में किसी के साथ पक्षपात मत करो। चाहे वह राजा हो या रंक, सबके लिए समान न्याय होना चाहिए। इसके बाद राजा विक्रमादित्य और भी न्यायप्रिय हो गए। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था। कोई भी अन्याय का शिकार नहीं होता था। एक और कथा है। एक बार शनिदेव ने भगवान शिव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक चांडाल के रूप में भगवान शिव के पास गए। उस समय भगवान शिव ध्यान में लीन थे। चांडाल ने उनके पास जाकर कहा, हे महादेव, मैं बहुत भूखा हूं। क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगे? भगवान शिव ने आंखें खोलीं और उस चांडाल को देखा। उन्होंने कहा, निश्चय ही, मैं तुम्हें खाने को दूंगा। उन्होंने अपने पास से कुछ फल निकालकर उसे दिए। चांडाल ने कहा, मैं तो मांस खाना चाहता हूं, ये फल मुझे नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा, अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए मांस का इंतजाम करता हूं। उन्होंने अपने शरीर का एक अंश काटकर उसे दे दिया। चांडाल ने कहा, यह तो आपका अपना मांस है, मैं यह कैसे खा सकता हूं? भगवान शिव ने कहा, जब मैं स्वयं तुम्हें दे रहा हूं तो तुम क्यों संकोच करते हो? भूख मिटाने के लिए कुछ भी ग्रहण किया जा सकता है। चांडाल यानी शनिदेव ने भगवान शिव की इस निस्वार्थता और त्याग भावना को देखा और वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक रूप धारण किया और भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आप सच में सबसे बड़े दाता हैं। आपने अपना अंश देने में भी संकोच नहीं किया। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। भगवान शिव ने कहा, शनिदेव, तुम न्याय के देवता हो। तुमने मेरी परीक्षा ली, जो उचित ही थी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम सदा न्याय करते रहो। तभी से शनिदेव और भगवान शिव में गहरा संबंध है। कहा जाता है कि शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त हैं और उनकी आराधना से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। एक और कथा है। एक बार शनिदेव ने सोचा, मैं सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूं, लेकिन क्या कोई ऐसा है जो मुझसे नहीं डरता? उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर यह प्रश्न पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, शनिदेव, भक्तों को किसी का भय नहीं होता। वे तो केवल भगवान में लीन रहते हैं। तुम किसी सच्चे भक्त के पास जाओ और देखो। शनिदेव ने एक सच्चे भक्त के पास जाने का निश्चय किया। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में एक भक्त के पास गए। उस भक्त का नाम ध्रुव था। ध्रुव बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। उसने कठोर तपस्या की थी और भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए थे। शनिदेव ने ध्रुव के पास जाकर कहा, मैं शनि हूं, मैं तुम्हारे जीवन में कष्ट लाने आया हूं। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, शनिदेव, आप स्वागत है। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। शनिदेव ने आश्चर्य से पूछा, तुम मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कष्ट देता हूं? ध्रुव ने कहा, शनिदेव, आप कष्ट नहीं देते, आप तो न्याय करते हैं। जो कर्म मैंने किए हैं उनका फल आप मुझे देंगे। यह आपका कर्तव्य है। मैं आपसे डरता नहीं, बल्कि आपका सम्मान करता हूं, क्योंकि आप न्याय के देवता हैं। शनिदेव ध्रुव की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ध्रुव, तुम सच्चे भक्त हो। तुमने समझ लिया है
कि मैं कष्ट देने वाला नहीं बल्कि न्याय करने वाला हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम सदा भगवान की भक्ति में लीन रहो। इस प्रकार शनिदेव ने यह सीखा कि सच्चे भक्त उनसे डरते नहीं बल्कि उनका स्वागत करते हैं। अब मैं आपको गोविंद के जीवन की कुछ और घटनाएं सुनाता हूं जो उसकी महानता को दर्शाती हैं। एक दिन गोविंद के गांव में एक बड़ा अकाल पड़ा। चारों ओर सूखा पड़ गया। खेतों में फसल नहीं हुई। लोग भूखे मरने लगे। गोविंद ने यह देखा तो उसने अपने सारे भंडार खोल दिए। उसने सभी गरीबों को भोजन कराया। उसने आसपास के गांवों में भी अन्न भेजा। गंगा ने कहा, गोविंद, हमारे पास जो अन्न है वह हमारे अपने परिवार के लिए भी मुश्किल से 6 महीने चलेगा। अगर हम सबको बांट देंगे तो हम खुद भूखे मर जाएंगे। गोविंद ने कहा, गंगा, जब हम गरीब थे तब भी हमने जरूरतमंद की मदद की थी। आज हमारे पास बहुत कुछ है तो क्या हम मदद नहीं करेंगे? भगवान ने हमें यह सब दिया है इसलिए दूसरों की मदद कर सके। अगर हम खुद भूखे भी रहेंगे तो भी हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। गंगा ने गोविंद की बात मान ली। उन्होंने सारा अन्न गरीबों में बांट दिया। कुछ दिनों बाद जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था तब शनिदेव ने फिर से उनकी मदद की। उस रात गोविंद के भंडार फिर से भर गए। उनमें पहले से भी अधिक अन्न था। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा और वे गोविंद की महानता को समझ गए। उन्होंने कहा, गोविंद, तुम सच में महान हो। तुमने हमें सिखाया कि सच्चा धन बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। एक और घटना है। एक बार गोविंद के पास एक चोर आया। वह चोर बहुत गरीब था और उसकी मां बीमार थी। उसने सोचा कि वह गोविंद के यहां से कुछ चुरा लेगा ताकि उसकी मां का इलाज हो सके। वह रात के अंधेरे में गोविंद के घर में घुसा। गोविंद जाग रहा था। उसने चोर को देखा लेकिन उसने शोर नहीं मचाया। उसने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? चोर डर गया और बोला, मैं चोर हूं। मेरी मां बीमार है। उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, इसलिए मैं यहां आया हूं। गोविंद ने कहा, चोरी मत करो। ये लो, मैं तुम्हें पैसे देता हूं, लेकिन वादा करो कि अब कभी चोरी नहीं करोगे। गोविंद ने उसे बहुत सारे पैसे दिए। चोर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आपने मुझे चोर कहकर नहीं पुकारा, न ही पकड़वाया, उल्टे आपने मेरी मदद की। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं वादा करता हूं कि अब कभी चोरी नहीं करूंगा। वह चोर बाद में एक अच्छा इंसान बना और गोविंद का अनुयायी बन गया। उसने भी गरीबों की सेवा करनी शुरू कर दी। एक दिन गोविंद के पास एक संत आए। वे बहुत प्रसिद्ध थे और उनके हजारों शिष्य थे। उन्होंने गोविंद से कहा, गोविंद, मैंने तुम्हारी कीर्ति सुनी है। तुम एक साधारण लकड़हारे से महान व्यक्ति बन गए। यह सब शनिदेव की कृपा से हुआ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? गोविंद ने कहा, गुरुवर, मैं कोई विद्वान नहीं हूं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि सच्चे मन से की गई सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हमें किसी विशेष मंत्र या तंत्र की जरूरत नहीं है। बस हमें सच्चे दिल से दूसरों की मदद करनी चाहिए। संत ने कहा, गोविंद, तुम सच कहते हो। हम जटिल अनुष्ठानों में उलझे रहते हैं, लेकिन सबसे सरल और सबसे बड़ा अनुष्ठान सेवा है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। संत ने गोविंद को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। उन्होंने अपने शिष्यों को गोविंद की कथा सुनाई और उन्हें सेवा का महत्व समझाया। समय बीतता गया। गोविंद अब बहुत बूढ़े हो गए थे। उनके बाल सफेद हो गए थे और उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी। उनके चेहरे पर वही तेज था। एक दिन वे अपने उसी जंगल में गए जहां उनकी पहली मुलाकात शनिदेव से हुई थी। वहां उन्होंने घंटों ध्यान लगाया। तभी उन्हें शनिदेव के दर्शन हुए। शनिदेव ने कहा, गोविंद, तुमने अपना जीवन बहुत अच्छे से जिया। तुमने सिखाया कि सच्चा सुख धन में नहीं, सेवा में है। अब तुम्हारा समय आ गया है। मैं तुम्हें अपने लोक ले जाने आया हूं। गोविंद ने कहा, प्रभु, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद भी यह स्थान और यह तीर्थ बना रहेगा। लोग आते रहेंगे और आपकी कृपा पाते रहेंगे। शनिदेव ने कहा, हां गोविंद, यह स्थान हमेशा पवित्र रहेगा। जो भी सच्चे मन से यहां आएगा उसे मेरी कृपा मिलेगी और तुम्हारी यह कथा युगों युगों तक प्रचलित रहेगी। यह कहते हुए
शनिदेव गोविंद को अपने साथ ले गए। उस समय आकाश में दिव्य प्रकाश हुआ और पुष्पों की वर्षा हुई। गोविंद की पत्नी गंगा ने भी कुछ समय बाद अपने प्राण त्याग दिए। उन्हें भी शनिदेव के लोक में स्थान मिला। कहा जाता है कि वहां वे दोनों शनिदेव की सेवा में लगे रहते हैं और उन भक्तों की मदद करते हैं जो सच्चे मन से शनिदेव की आराधना करते हैं। इस प्रकार गोविंद की कथा समाप्त होती है, लेकिन उनकी सीख हमेशा हमारे साथ रहती है। वे हमें सिखाते हैं कि चाहे हम कितने भी गरीब हों, अगर हमारा हृदय साफ है और हम दूसरों की मदद के लिए तैयार हैं, तो भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ है। शनिदेव केवल कर्मों के अनुसार फल देते हैं। वे किसी से द्वेष नहीं करते, न ही किसी से प्रेम। वे तो केवल न्याय करते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, सच बोलना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा मार्ग है। जय शनिदेव। अब मैं आपको शनिदेव की आरती और कुछ भजन भी सुनाता हूं जो आप अपने YouTube चैनल पर डाल सकते हैं। शनिदेव आरती। जय जय श्री शनिदेव। भक्तन हितकारी, सूर्यपुत्र प्रभु शांतिदायक, संकटहारी, नीलांबरधारी श्यामल मूर्ति, गृद्धासनवासी, खड्ग कुल्हाड़ी त्रिशूलधारी, कर में सुख राशि। जय जय श्री शनिदेव। कोणस्थ पिप्पलाद नाम से प्रसिद्ध जगत में, बभ्रु कृष्ण रौद्र रूप धर, चलत सतत गगन में। जय जय श्री शनिदेव। ताड़ित हनन भयावह रूप, देखत डर लागे, संकट में पड़ जो मन वंदे, ताके संग भागे। जय जय श्री शनिदेव। शनिवार व्रत करत नर जो, धूप दीप जलावे, तामे प्रसन्न होए शनिदेव, संकट सब जावे। जय जय श्री शनिदेव। इति शनिदेव आरती। शनिदेव मंत्र। यूएम शण शनैश्चराय नमः, यूएम कालाय नमः, औएम शनिदेवाय नमः, एयूएम नीलांबराय नमः, एयूएम छायापुत्राय नमः। शनिदेव के भजन। शनिदेव के भजन बहुत प्रसिद्ध हैं। कुछ प्रमुख भजन इस प्रकार हैं। शनिदेव जी की आरती जो कोई गावे। नीलांबर महाराज शनिदेव। शनिदेव आएंगे, सब संकट मिटाएंगे। शनि अमावस्या के दिन व्रत रखने वाले। इन भजनों को भी आप अपने YouTube चैनल पर डाल सकते हैं। इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है। लेकिन मैंने जैसा आपने कहा था कि जब तक न कहूं तब तक कथा खत्म न करूं, इसीलिए मैं और भी विस्तार देता हूं। शनिदेव के 9 रूपों का विस्तार से वर्णन करता हूं। 1. कोणस्थ। यह रूप बहुत उग्र माना जाता है। इस रूप में शनिदेव कोण में स्थित होते हैं और कुंडली के कोणों को प्रभावित करते हैं। 2. पिप्पलाद। यह शनिदेव का बाल रूप है। पिप्पलाद ऋषि के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। इस रूप में वे बहुत शांत और कृपालु होते हैं। 3. रौद्र। इस रूप में शनिदेव बहुत भयानक होते हैं। वे रुद्र रूप धारण करके पापियों को दंड देते हैं। 4. बभ्रु। इस रूप में शनिदेव गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। यह रूप ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक है। 5. कृष्ण। इस रूप में शनिदेव काले वस्त्र धारण करते हैं। यह सबसे प्रसिद्ध रूप है। 6. मंद। इस रूप में शनिदेव की गति मंद होती है। यह रूप धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। 7. सूर्यपुत्र। यह शनिदेव का वह रूप है जिसमें वे सूर्य के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। इस रूप में वे तेजस्वी होते हैं। 8. यम। इस रूप में शनिदेव यमराज के समान दंड देने वाले होते हैं। वे मृत्यु और न्याय के देवता हैं। 9. छायापुत्र। यह शनिदेव का वह रूप है जिसमें वे छाया के पुत्र हैं। इस रूप में वे बहुत दयालु होते हैं। इन 9 रूपों की पूजा अलग अलग तरीकों से की जाती है। प्रत्येक रूप की अपनी विशेषता है और अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए इनकी पूजा की जाती है। शनिदेव से जुड़े कुछ और तथ्य। शनिदेव का वाहन गिद्ध है। गिद्ध को मृतकों का प्रतीक माना जाता है। यह दर्शाता है कि शनिदेव मृत्यु के भी देवता हैं। शनिदेव की पत्नी का नाम नीलम या नीला देवी है। उनके पुत्रों के नाम गुलिक और मांदी हैं। उनकी पुत्री का नाम ज्येष्ठा है। शनिदेव को शनैश्चर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है धीरे धीरे चलने वाला। शनिदेव का रंग काला है। काले रंग को तमोगुण का प्रतीक माना जाता है। शनिदेव की पूजा में लोहे का विशेष महत्व है। उन्हें लोहे की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। शनिदेव को तिल
और तेल बहुत प्रिय है। शनिवार के दिन तिल और तेल का दान करना चाहिए। शनिदेव के मंत्रों का जाप करते समय काले तिल का उपयोग करना चाहिए। शनिदेव की पूजा के लिए शनिवार का दिन सबसे उत्तम है। शनि अमावस्या का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। शनिदेव की पूजा में निम्नलिखित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है: काला वस्त्र, काले तिल, सरसों का तेल, लोहे की वस्तुएं, नीलम गुड़, काला चना, काला कंबल। शनिदेव की पूजा से निम्नलिखित लाभ होते हैं: साढ़े साती का प्रभाव कम होता है, ढैया का प्रभाव कम होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, रोग दूर होते हैं, शत्रुओं का नाश होता है, धन लाभ होता है, मान सम्मान मिलता है, सुख शांति मिलती है। शनिदेव की साढ़े साती बहुत प्रसिद्ध है। जब शनिदेव किसी की कुंडली के चंद्र राशि पर 7.5 वर्षों के लिए गोचर करते हैं तो उसे साढ़े साती कहते हैं। यह समय कठिन होता है, लेकिन अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो यह समय भी उसके लिए लाभदायक हो सकता है। शनिदेव की ढैया भी प्रसिद्ध है। जब शनिदेव किसी की राशि पर 2.5 वर्षों के लिए गोचर करते हैं तो उसे ढैया कहते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं: शनिवार के दिन व्रत रखें, शनि मंदिर जाकर पूजा करें, शनिदेव के मंत्रों का जाप करें, काले तिल और सरसों के तेल का दान करें, लोहे की वस्तुएं दान करें, गरीबों को भोजन कराएं, कौवे और कुत्ते को भोजन दें, नीले वस्त्र धारण करें, नीलम धारण करें, सच बोलें और अच्छे कर्म करें। इन उपायों को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। अंत में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन जीने की सही राह दिखाती है। गोविंद ने सिखाया कि गरीबी में भी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं अगर हमारे मन में दया हो। उसने सिखाया कि सच्चा सुख धन में नहीं, सेवा में है। उसने सिखाया कि भगवान की कृपा उन पर होती है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे किसी से द्वेष नहीं करते, न ही किसी से प्रेम। वे तो केवल न्याय करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो शनिदेव हमेशा हम पर प्रसन्न रहेंगे। आशा करता हूं कि यह कथा आपके YouTube चैनल के लिए उपयोगी होगी। आप इसे भागों में बांटकर भी डाल सकते हैं। इसे पढ़ते समय भावनात्मक स्वर में पढ़ें ताकि श्रोताओं पर गहरा प्रभाव पड़े। जय शनिदेव। शनिदेव की जय हो, गोविंद की जय हो, सच्चे कर्मों की जय हो। शनिदेव की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी सुखी और समृद्ध हों, सभी के जीवन के कष्ट दूर हों, सभी सच्चे कर्म करें और सच्चे सुख का अनुभव करें। AUM शांति शांति शांति।